Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I am Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. So today's reading is about union. जिस पर्सन के बारे में आप सोच रही हैं कि वो आपकी जिंदगी में लौट आए, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब यूनिवर्स खुद ही नहीं चाहता कि वो इंसान हमारी लाइफ में रहे, तो बहुत सी परीक्षाएं, बहुत से ट्रिगर पार करने पड़ते हैं उस इंसान को ये प्रूव करने के लिए कि वो वर्थ है आपकी लाइफ में रहने के लिए। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, दिस रीडिंग विल गिव यू क्लैरिटी कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से आप बैकअप कर गए या फिर वो पीछे हट गई इस रिलेशनशिप से। इन दिनों अगर आप यादों में जी रहे हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि क्या किसी भी तरीके से वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है कि नहीं, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा। This is a collective reading, it is timeless, and some parts of the reading may or may not resonate with you, so take what resonates. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. If you are part of my soul family, lots of love from my side to you. If you have anything to share, please feel free to do that क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। Now let's start with the reading. देखते हैं कि इस वक्त आपसे बिछड़ जाने के बाद आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों जब अलग हुए तो आप दोनों के बीच में बहुत ही टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे तूफान से आने की पहले की शांति है। एंड वो जो सन्नाटा था वो आपको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। मैं साइकिकली ये सेंस कर पा रही हूँ कि जब आप दोनों अलग हुए उससे पहले ही आपके पर्सन ने ऐसी तरीके से रिएक्शंस देने शुरू कर दिए थे कि आपको लगा कि शायद ये रिलेशनशिप ऑलरेडी ठंडा पड़ चुका है। मैं यहाँ पे ये फील कर पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना आर्गुमेंट्स बढ़ते जा रहे थे, झगड़े बढ़ते जा रहे थे। एंड आप दोनों ना किसी भी एक बात पे अग्री नहीं कर पा रहे थे। वो ए बोलते थे तो आप बी बोलती थी, इतना डिफरेंट हो गए थे आप दोनों। एंड जब रिलेशनशिप आप दोनों का स्टार्ट हुआ तब ऐसा था कि मतलब दोनों को एक ही चीज चाहिए होती थी, एक ही चीज खुशी देती थी। तो आप दोनों उस वक्त बहुत ही ज्यादा अलाइनमेंट में थे। एंड ये रिलेशनशिप ना एकदम बूम कर गया, जैसे कि मतलब पैशन था एंड अंडरस्टैंडिंग थी एंड बहुत मन करता था। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर कहते थे कि अभी सोने मत जाओ क्योंकि मुझे अभी तुमसे बात करनी है। तो आप दोनों की बहुत सारी लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस भी चलती थी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आप दोनों दूर होने लगे तो आपके पर्सन के मन में ये आने लगा कि हम दोनों ना बहुत ही ज्यादा इनकम्पैटिबल हैं। हम दोनों की नेचर मैच नहीं करती है, हम दोनों का लाइफस्टाइल मैच नहीं करता है। इसकी थिंकिंग मेरे से बहुत ज्यादा अलग है। इस वक्त भी वो यही सोच रहे हैं कि बाप रे, मेरे रिलेशनशिप में कितना ड्रामा था एंड वो मेरे से कितनी अलग थी। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं बातों में। वो जो कड़वाहट है ना वो इस तरीके से आज भी उनकी निकल रही है जैसे कि एक लावा होता है ना, कि जहर उगलते ही जा रहे हैं वो, कि मतलब ब्रेकअप हो गया तो ठीक ही था एंड अच्छा हुआ कि वो मेरी लाइफ में नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप दोनों ने ना बाउंड्रीज क्रॉस करी हैं। कुछ ऐसी बातें आपने बोल दी हैं, कुछ ऐसी बातें उन्होंने कह दी हैं कि बहुत ही ज्यादा हर्ट हो चुके हैं। आप दोनों के रियूनियन में सबसे बड़ी बाधा ये आ रही है कि आपके पर्सन ने आपकी कही हुई हर बात को ईगो पे ले लिया है। आपने कुछ ऐसा कहा है जो बोलते हैं ना कि उनकी ईगो इतनी हर्ट हो गई है कि वो जो आपके शब्द थे वो तीर की तरह उनके दिल में जाके लगते थे। एंड इनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी थी, ये तो बहुत ही केयरिंग थी, बहुत वार्म पर्सन थी एंड ये सडनली इतनी डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगा कि आपकी जबान बहुत मतलब कैंची की तरह तेज चल रही है। एंड जो आपके शब्द थे आपके पर्सन के साइकी में रह जाते थे एंड इस वक्त वो चीजें बार बार रिपीट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी सेंस हो रहा है मुझे कि रिलेशनशिप में आपके पर्सन अभी तक हील नहीं कर पाए। एंड जब कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप होता है किसी भी पर्सन का, तो वो इंसान मिस करने लगता है। बट आपके पर्सन अभी भी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं कि वो रियूनियन के बारे में सोचे। कहीं ना कहीं वो उनका ना पलड़ा दोनों तरफ रहता है। वो सोचते हैं कि या तो हमारा पैचअप हो जाए, फिर कई बार सोचते हैं कि चलो अच्छा है, नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तराजू की तरह रोज वो इस रिलेशनशिप को तोलते हैं, आपके स्वभाव को तोलते हैं, खुद की फीलिंग्स को तोलते हैं।
तो मेंटली उनकी ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं दिमाग में। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने लेट गो कर दिया है, बट बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, इमोशनल हो रखे हैं, एंड इस वक्त वो सोच रहे हैं इन चीजों के बारे में। तो उनको ना प्रॉपरली चीजें हिट नहीं करी हैं कि मतलब एक्चुअली ब्रेकअप हो चुका है, हमारी कहानी खत्म हो चुकी है। तो अभी तक वो सब एनालाइज कर रहे हैं, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ तो क्या हुआ। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब आप दोनों दूर हुए तो आपने ना अपने पार्टनर से ये कहा, इनफ इज इनफ, मतलब बस बहुत हो चुका है। हम दोनों के आर्गुमेंट्स, हम दोनों के झगड़े, हम दोनों की लैंग्वेज एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो चुकी है। एंड आप ना खुद को डिफेंड करने में लग गई थी। आपने कुछ ऐसे बातें बोली अपने पर्सन को कि उनको ऐसे लगा कि नहीं, मतलब ये तो मेरे को नजरों से ही गिरा रही है। तो वो भी बड़े डिफेंसिव एनर्जी में आ रखे थे, एंड उन्होंने जो आपको बातें बोली तो कहीं ना कहीं एज अ वुमेन आपको मतलब डाइजेस्ट करने को नहीं हो रहा था कि मतलब ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल गया। मैं साइकिकली ये सेंस कर पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आपने ना उनके लिए ज्यादा किया है एंड उन्होंने कम किया है। एंड यही आपकी सबसे बड़ी भूल रही है कि खुद से ज्यादा आपने उनको पूछा। एंड जो पर्सन मतलब छोटे छोटे जेस्चर्स से, जैसे कि कोई फूल देना होता है या अपने हाथ से कोई कार्ड बनाना होता है या कोई चिट्ठी लिखना होता है, इन चीजों की ना कोई मोल नहीं लगा सकता, ये मन को छू जाती हैं चीजें। एंड इसी वजह से जब भी हमारे रिलेशनशिप में कड़वाहट आती है तो हम उस पर्सन की उन यादों को लेके, उनके एफर्ट्स को लेके रिलेशनशिप के लिए फाइट करते हैं, डिफेंड करते हैं एंड एडजस्ट भी कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में एडजस्ट करने को, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी थी। मैं ये भी सेंस कर पा रही हूँ कि आज भी आप एडजस्ट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। बट कई बार ना आप खुद भी सोच में पड़ जाते हैं कि वेदर मैं इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ कि नहीं, वेदर मैं इस पर्सन को वापस एक सेकंड चांस दूं कि नहीं। मैं क्यों प्रे करती हूँ, मैं क्यों उम्मीदें लगाती हूँ कि ये मेरी लाइफ में वापस आ जाए। सो बेसिकली भूल यहाँ हो जाती है कि जब भी कोई रिलेशनशिप होता है एंड फेमिनिन एनर्जी अपने मैस्कुलिन को ये दिखाना चाहती है कि मैं तुमको ज्यादा रोमांटिकली महसूस करा सकती हूँ, एंड आपके पार्टनर उस चीज की बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप डूम्ड हो जाता है। तो अब इस वक्त आप ऐसा सोच रही हैं कि हमारा रीयूनियन हो जाए, बट ये रीयूनियन होने के लिए दोनों के मन में सिर्फ एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग होनी चाहिए। बट इस वक्त भी आपके पार्टनर जो तोलम ताली की एनर्जी में है, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि जब आप दोनों के बीच में झगड़े होने लगे तो चीजें बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चली गई। आपकी फैमिली को या आपके पार्टनर की फैमिली को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया, एंड कहीं ना कहीं उनके जो नजदीकी थे एंड आपके फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि आप दोनों वापस से रिलेशनशिप में आए। उनकी फैमिली ये उनको समझाने लग गई कि बहुत से किस्से बढ़ जाएंगे, समाज में हमारे नाम का क्या होगा, पुलिस केस हो जाएगा, हमको क्या मालूम वो कैसी है। एंड इस वजह से ना उनको ब्रेन वॉशिंग करना स्टार्ट हो गया। उनके नजदीकी दोस्त भी ये हो सकते हैं, उनके कोई ऑफिस कलीग हो सकते हैं, उनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, जो उनको ये समझाने में लग गए कि तेरी लाइफ ना बर्बाद हो सकती है अगर तुम दोनों के झगड़े और इश्यूज ज्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना ये सोचने लग गए कि कहीं मैं वापस जाऊं और वापस से वो चीजें दोहराने लग जाए और कोई बवाल मच जाए जिस वजह से मेरी फैमिली को या मेरी रिस्पेक्ट पे कोई आंच आ गई। तो मुझे अच्छा ही है कि हम दोनों उस वक्त रहते, समय रहते दूर हो गए। तो इस वक्त वो थोड़े से डरे बैठे हैं, अपना दामन बचाने के चक्कर में है इस रिलेशनशिप से। इस वक्त मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का डेड एंड ही है ये, एंड उनकी एनर्जी भी ऐसी हो चुकी है, उनका माइंड किसी शुरुआत के बारे में, रियूनियन के बारे में नहीं सोच पा रहा है। बहुत ही ज्यादा ना उनकी फ्रोजन एनर्जी है। मतलब जैसे फीलिंग्स, इमोशंस, सारे जो भी अच्छी अच्छी यादें थी ना, वो मतलब उन्होंने बर्फ में जमा दी हैं, तो उनको वो चीजें, इमोशंस, आपका प्यार वो महसूस नहीं हो पा रहा है। जब रियूनियन होता है तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो जो आपने प्यार दिया होता है, उस चीज को क्रेव करके इंसान मिस करके आपकी तरफ कदम बढ़ाता है और कहता है कि भाई मैं इस पर्सन के बिना, या ये जो मुझे महसूस कराता है या कराती है, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। तो वो एक एडिक्शन जैसी फीलिंग होती है, वो एक क्रेविंग वाली फीलिंग होती है।
तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, स्टैग्नेंट एनर्जी है। मतलब आप देख पा रही हैं कि इस इमेज में भी मतलब देयर इज अ स्मॉल पपी, उनकी भी एनर्जी ऐसी है। वो बेड पे लेटे हुए हैं चादरों के बीच में एंड सोच रहे हैं कि वेदर मैं इसको कॉल करूं कि नहीं करूं। बट वो उनकी कोई इच्छा ही नहीं हो रही है करने की, क्योंकि एक तो लोगों ने उनको इतना ज्यादा डरा दिया है एंड दूसरी चीज ये है कि मतलब ये खुद भी अपने आप को रीजंस दे रहे हैं वापस पैचअप ना करने के लिए। एंड इस वक्त मैं समझ रही हूँ कि ये जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, इस चीज ने इनका माइंड बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। बिकॉज यू कैन सी द कार्ड साइकोपैथ की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आपके पर्सन मेंटली इस वक्त बैलेंस नहीं फील कर पा रहे हैं एंड इनको ना बहुत ज्यादा एग्रेशन आ जाता है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आ जाते हैं। इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनके जो आसपास लोग रहते हैं वो कोई खासा इनको कंफर्ट नहीं देते हैं, या इनका कोई इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है दूसरों के संग। तो अब ऐसा हो रहा है कि जब भी कोई चीज आती है, तो पहले तो आप पंचिंग बैग रहती थी, इनको कुछ भी वेंट आउट करना होता था तो ये आपके सामने आके अपना सारा इमोशनल बवाल निकाल देते थे, आपको अपनी सारी टेंशन दे देते थे। तो अब वो चीज ये नहीं कर पा रहे। तो इस समय ऐसा हो रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। कि मतलब इनसे कोई इस समय बात करने जाता है तो ये इस तरीके से अपना रिएक्शन दे देते हैं जैसे सामने वाला बोलता है इसको क्या हो गया। बट किसी को ये समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन एक क्रेव कर रहा है एक सेंसिबल पर्सन, जो इनको समझे एंड जो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करे, लाइफ में एडवाइस करे, आगे बढ़ने में इनकी मदद करे। एंड आप इनकी ना एक एंकर थी, मतलब इनको दिशा देती थी, डायरेक्शन देती थी। एंड इस वक्त जो आपके पर्सन की एनर्जी है ना, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी के माहौल के बीच में सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। तो आपके पर्सन रियूनियन चाहते हैं, बट उनको खुद भी इस चीज की रियलाइजेशन इस समय तक नहीं हुई है कि रियूनियन वो करना चाहे या कोई कदम उठाना पाए। जैसे ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ तो आपके पर्सन ना अपने आप को एडवेंचर देने में पीछे पड़ गए। वो थ्रिल्स चाहते हैं अपनी लाइफ में। थ्रिल्स चाहने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी लड़कियों को मैसेज किए, सबको हाय हेलो करने की कोशिश करी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि उनके सारे डिसीजंस गलत हो रहे हैं। ये अपने दिमाग में ना ऐसा चाहते हैं कि मतलब मेरी अब लाइफ में कुछ जेरोक्स कॉपी जैसा आ जाए, क्योंकि आपका और इनका रिलेशनशिप बहुत ही मतलब हॉट हैपनिंग एंड बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल बॉन्ड था। एंड अब वो चाहते हैं कि वैसा ही कोई बॉन्ड मेरी लाइफ में वापस से आ जाए। तो ये करते हैं मैसेज लड़कियों को बहुत सारे इम्प्रेस करने के लिए, थोड़ा फेकम फाकी करते हैं, ऑनलाइन लगे हुए हैं सोशल एप्स पे इनके संग बात करते हुए। बट कहीं पे भी इनका काम नहीं बन रहा है। एंड ये कई बार ना इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये घर से बाहर निकल जाते हैं। मुझे एक इमेज माइंड में आ रही है कि जैसे इनके पास कोई व्हीकल है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर हो सकता है, जिसको लेके ये अकेले ही निकल पड़ते हैं। कहीं पे भी जहाँ पे इनका मन करे वहां पे अपनी गाड़ी को रोकते हैं एंड वहां पे बैठ के सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक पीते हैं एंड नज़ारों को एंजॉय करते हैं एंड अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी लाइफ तो कूल है, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही ठीक हूँ। एंड वहां पे अकेली बहुत देर तक बैठ के टाइम स्पेंड करते रहते हैं, सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं। तो बेसिकली ना घड़ियों के कांटे इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब भी ये घड़ी का वक्त देखते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वरना पहले तो ऐसे होता था कि भाई टाइम हो गया है, अब मुझे कॉल करना है, वक्त हो चुका है, अब मुझे पूछना है उसने खाना खाया कि नहीं, अब वो उसका कॉल आने वाला है। तो एक पर्पस सा दे रखा था आपने रिलेशनशिप में। बट इस वक्त आपके पर्सन बिल्कुल इन सब चीजों से दूर जाना चाहते हैं। एक उनको ना इमोशनली इतने हर्ट है कि उनको वेकेशन पे जाने का मन कर रहा है कि मैं कहीं निकल जाऊं, अपने घर को छोड़ दूं, अपने काम को छोड़ दूं, सब चीजें छोड़ के ना कहीं दूर चले जाऊं, क्योंकि मैं तंग आ गया हूं, परेशान हो गया हूं अपनी लाइफ से। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस ब्रेकअप को लेके, इन दूरियों को लेके आपके पर्सन की कौन सी ऐसी छुपे हुए इमोशंस हैं जो आने वाले समय में इस रीयूनियन को इफेक्ट करेंगे। फेक अपॉलॉजी। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन टैरो कार्ड्स ने दे दिया है कि आप दोनों की कहानी इस वक्त अभी तक रैप अप नहीं हुई है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी है या उनके खुले घाव हैं, वो सब कुछ लेके आपकी लाइफ में वापस एंट्री कर रहे हैं।
आपको जो भी वो कहेंगे, जो भी आपको अपॉलजी देंगे, वो फेक है। कहीं न कहीं वो आपको ऐसा कहेंगे कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था एंड डू यू मिस मी एंड हमको वापस से एक ट्राई करना चाहिए रिलेशनशिप के लिए। तो क्या तुम रेडी हो इस चीज़ के लिए? किसी न किसी तरीके से ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। बट जो भी आपको ये कहेंगे वो फेक अपॉलजी होगी, क्योंकि इनके अंदर ना मैं सेंस कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रंजिशें भर चुकी हैं इनके मन में। तो उन रंजिशों के संग वापस एक रियूनियन चाहेंगे एंड कहीं न कहीं फिर भी ये अपने रिलेशनशिप को सँभाल नहीं पाएँगे। एंड जैसे ही आप इनके संग रिलेशनशिप में आएँगे, आपको भी एक्चुअली सेंस होने लगेगा कि क्या मैंने गलती कर दी इनको दूसरा मौका देके। क्योंकि इस पर्सन ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं मुझे हर्ट करने के लिए एंड आप खुद भी हील नहीं हुई हैं। आप चाहती हैं इनके पास आना, बट आपको खुद ही लगता है जैसे आप खुद खुद की ही डॉक्टर हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं ना एक्चुअली और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी अगर मैं इनके पास गई। बट फिर भी आप खुद को रोक नहीं पा रही हैं रिलेशनशिप में वापस जाने से और रियूनियन से। तो ये स्थितियाँ होने वाली हैं। हीलिंग रुकी हुई है एंड इन्होंने लेट गो नहीं करी हैं वो किस्से और वो बातें जो इनके मन में बैठ गई हैं एंड उनको लेट गो करे बिना ये वापस एंट्री करना चाहेंगे। तो ये खुद ही मतलब अधूरे से इंसान है। एंड किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप में जब दो कंप्लीट लोग जो बहुत अपने आप में इमोशनली सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड माइंड से बहुत ज्यादा शांत होते हैं, जब वो लोग साथ में आते हैं तब रिलेशनशिप जाके सक्सेसफुल बनता है। तो कई बार जो गैप आते हैं एंड हम प्रे करते हैं कि वो आ जाए मेरी लाइफ में वापस, वो गैप लोगों को हील कर जाता है और उनको और विजडम दे जाता है। बट आपके केस में आपके पर्सन के अंदर विजडम नहीं आ रही है एंड ये ऐसे बिना किसी सोच समझ के और अपनी गलतियों को इन्होंने रियलाइज नहीं किया है, इन सब चीजों के बिना अधूरी चीजें लेके ये आपके पास वापस रियूनियन करना चाहेंगे। और सिचुएशंस अबाउट टू एक्सप्लोड। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के जो माइंडसेट है इस वक्त इतना ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। ये जो सब चीजें हैं ना ये फटेंगी एंड ये बुरी तरीके से फटेंगी एंड ये डेस्परेशन में आके अचानक से आपको ना कोई कॉल या मैसेज कर देंगे एंड आप एक सुबह उठेंगी एंड आप अपना फोन देखेंगी एंड आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो गया, इसका कॉल और मैसेज कैसे आ गया, इसको क्या कहना है। तो आपको एक शॉक वाली एनर्जी मिलने वाली है बिकॉज आप देखेंगी इस कार्ड में कि एक एक्सप्लोजन हो रहा है। तो आपके पर्सन ने उस वक्त ये ठान लेना है कि मतलब अब तो बहुत ज्यादा हो गया, क्या जाता है, मैं वापस अपने रिलेशनशिप में जाता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आने वाले हैं आपकी लाइफ में एंड सडन आपको मैसेज या कॉल आएगा इनकी तरफ से एंड मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि ये बहुत सडन ही होगा। टॉक्सिक, आपका फ्यूचर इनके संग वापस टॉक्सिक होने वाला है। ये टॉक्सिक साइकिल है, ये जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे। अगर आप सोच रही हैं इस वक्त बहुत ज्यादा डर चुकी हैं कि मतलब ये रियूनियन चाहता है कि नहीं चाहता है, तो ये कार्ड्स में कंफर्मेशन आ रही है कि आपको इस रिलेशनशिप को लेट गो करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रूप ले लेगी आने वाले समय में। मैं आपको खुद ही नहीं कह पा रही हूँ कि ये खुशखबरी है कि ये वापस आ रहे हैं कि ये बुरी खबर है। क्योंकि जब पर्सन बिना सुधरे एंड बिना ग्रोथ के आपके पास लाइफ में वापस आएगा तो फिर वो वापस से वही पंगे वही जहर फैलाने वाले हैं एंड आपको हर एक चीज को हैंडल करना पड़ेगा। अभी भी मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड के अंदर कि बहुत ज्यादा धुआं फैला हुआ है। आपके जितने भी सवाल थे ना, इन्होंने जो भी चीजें करी हैं आपको हर्ट करने के लिए, जो भी कहा है, आपको आंसर्स चाहिए हील होने के लिए। एंड मैं बहुत स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना इस वक्त उस मेच्योरिटी पे नहीं आए हैं कि आप इनके संग बैठे इनका हाथ पकड़े और बोले कि तुमको याद है तुमने मुझे ऐसा कहा था। ऐसी बात तो कोई दुश्मन भी नहीं कहेगा। तो आप हील नहीं हो सकती हैं जब तक ये उन बातों को आपके सामने बैठ के एड्रेस ना कर दे एंड आपके पर्सन के अंदर वो मेच्योरिटी इस वक्त आई नहीं है। अगर आपने कोई भी मुद्दा, जब भी आप इनसे बात करती हैं या जब भी आप मिलेंगी, आपने पास का कोई मुद्दा निकाल लिया या कोई बात कर ली, तो ये वापस से फटेंगे बॉम्ब की तरह एंड बहुत बड़ा झगड़ा फिर फैल जाने वाला है। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि ये जब वापस आते हैं तो अगर आप इनको बहुत खुले मन से एक्सेप्ट कर रही हैं तो आपको किन बातों पे बात करनी है और किन बातों पे नहीं करनी। क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही मेच्योरिटी की एनर्जी में है
एंड ये बेशक आपके पास वापस आना चाहेंगे, बट दिस पर्सन इज नॉट एक्चुअली वर्थ बीइंग विथ यू, सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। फुलफिलिंग अ फैंटेसी। तो आपके पर्सन की और आप दोनों के बीच में जो भी लव स्टोरी रही है ना, बहुत ज्यादा यूनिक रही है। हर एक की लाइफ में कोई ऐसी कहानी आती है जो ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा हमारी लाइफ में वापस हो ही नहीं सकता है। तो वो कांटा आप अपने पर्सन के मन में हमेशा रहोगी, क्योंकि आपके संग जो उनकी कहानी है, लव स्टोरी है, वो बहुत ही यूनिक रही है। एंड उस चीज को वो कभी भी लेट गो नहीं कर पाएंगे, गेट ओवर नहीं कर पाएंगे, ना ही मूव ऑन कर पाएंगे। ये आने जाने वाली रिलेशनशिप बन जाएगा। एंड आपके पर्सन ना इस चीज के पीछे हमेशा भागेंगे, एक चेजर की एनर्जी रहेगी। कुछ ना कुछ हमेशा अनकहा रह जाता है, कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा रह जाता है, एंड वो चीजें ना इनको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है। एंड इसलिए ये सोचते हैं कि चलो मैं वापस जाता हूँ, फिर देखता हूँ। तो ऐसा हो जाता है ना, जैसे हिप्नोटिज्म सा हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं अपनी कहानी के ऊपर, अपनी लव रिलेशनशिप के ऊपर। एंड ये आपको लेट गो नहीं करते, टॉक्सिसिटी लेके वापस वापस बार बार आपकी लाइफ में आते रहते हैं। एंड जब भी आपकी लाइफ में नहीं होते हैं ना, तब आप अपने आप को और जला रही होती हो। जब भी आपके संग नहीं होते हैं, तो ये वैसे ही इनके अंदर एक डार्कनेस है, ये उसमें जी रहे होते हैं। एंड आपके पास वापस आते हैं तो कहीं ना कहीं वो डार्कनेस शेयर करने के लिए उनको एक पर्सन मिल जाती है, जो उनको मलम भी लगा देती है और उनकी डार्कनेस को भी हैंडल करती है। तो अब आप इनकी फैंटेसी हो, आप हमेशा से रहोगी, बिकॉज इनको ये रियलाइजेशन होती है कभी कभार, क्योंकि ये खुद को कम समझते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि मेरी पर्सन क्या थी, क्या लड़की मेरे लाइफ में आई, मुझे वो वापस चाहिए। तो एक वो मतलब जैसे खिलौने के पास वापस आने, मुझे वो वापस चाहिए, और ये आ जाते हैं। सर पाँव इनका वापसी का कुछ होता है नहीं। वापस आने के बाद इंसान जब एक पश्चाताप की अग्नि में जल के आपके पास वापस आता है और आपको कहता है कि देखो लास्ट टाइम ना मेरे से ये गलतियां हुई थी, एंड मैं इन गलतियों को सुधारूंगा, वो बहुत ही एक फेक एटमोसफेयर क्रिएट कर देंगे। फेक सी अपॉलॉजी होगी, आपको महसूस भी नहीं होगी अपने दिल तक, और ये आ जाएंगे आपकी लाइफ में। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपको ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि आप बहुत ही पावरफुल डिवाइन गॉडेस हो। आप किसी के संग भी अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, एंड जब भी आपकी लाइफ में आते हैं वो डेफिनेटली इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप कुछ बहुत ही स्ट्रांग एंटिटी हैं। तो ये आपके पास बार बार एक नशे की तरह जैसे लत होती है, ये वापस आते जाते हैं। बैड चॉइसेस। स्ट्रॉन्ग एनर्जी, फेमिनिन कार्ड है, आप देख पा रही हैं इस कार्ड में एक लड़की बैठी हुई है जो बहुत ही सारे गलत डिसीजंस ले रही है। तो ये कार्ड आपको यही कह रहा है कि अगर आप इनको चुनती हैं अपना दिल देने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि वही माहौल क्रिएट होने वाला है एंड वही चीजें बार बार रिपीट होने वाली हैं आप दोनों के बीच में। द एंड इज नॉट नियर एट ऑल, मतलब अंत हुआ ही नहीं है अभी तक आप दोनों के बीच में इमोशनली। कोई भी ब्रेकअप जब होता है तो उसमें दोनों को ना एक क्लोजर मिलता है, बट जहां पे चीजें अधूरी रह जाती है, ग्रोथ अधूरी रह जाती है, तो वो टॉक्सिक साइकिल खत्म होता ही नहीं है, एंड ये सर्कल खत्म नहीं होने वाला है। मतलब अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। ये रिलेशनशिप आपको यही सिखा के जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहिए। जो आप चाहती हो वो तो मिल नहीं रहा, बट आपको इनके संग वक्त बिता के डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती हैं, एंड आपका एग्रेशन या आपकी छटपटाहट इतनी बढ़ जाती है कि आप दूर जाने लग जाती हैं। इनके साथ होते हुए भी आप इनसे दूर भागना चाहती हैं। सो आई जस्ट होप कि आप दोनों हील करें, आप दोनों को क्लैरिटी मिले, स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो करें, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहे, आपको ऐसा पार्टनर मिले जो आप डिजर्व करती हो, आपको आपका सच्चा ट्रू साथी एंड सोलमेट मिले। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।